अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए आज हम बना रहे हैं गोश्त, आलू गोश्त, जिसके लिए हमने लिए है ये 300 ग्राम बकरे का गोश्त है। ये सीने वाला गोश्त लिए हमने। इसी में जाएगा ये 2 मीडियम साइज़ प्याज है, 2 टमाटर है मीडियम साइज़, एक कोतमीर है, ये दही है और 2 आलू लिए मीडियम साइज़ का। अब इसी के साथ ये है स्वाद अनुसार नमक, ये गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है और ये तीखी लाल मिर्ची है। चलिए बनाते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डाल रहे हैं इसमें तेल। मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच। आप अपने हिसाब से लीजिए, कोई कम तेल खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। चलिए अब होने दीजिए हमारा तेल गरम। में डालेंगे प्याज। इसे हम ज़रा हल्का ब्राउन कर लेंगे। माफ़ करिए, मैंने आपको अदरक लहसुन बताना भूल गई। ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन डालना है हमें। अच्छा, अब हम साथ ही में डाल देंगे, ये हल्की नरम हो चुकी है। अब हम डाल देंगे ये टमाटर। साथ ही में हम अदरक लहसुन भी डाल देंगे इसमें। अभी हम इसे दोनों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें से अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो निकल जाए। अभी हम इसे भून लेंगे थोड़ा। इसे देखिए अभी ये भून चुका है ये थोड़ा। अब इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें गोश्त। अब इसको हम भूनना है, इसको अच्छी तरीके से इसमें भून लेना है। अब हम ये अच्छी तरीके से टमाटर में देखिए अच्छी तरीके से भून चुका है ये। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये हमारी कश्मीरी मिर्ची है, और साथ ही में हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, स्वाद अनुसार। जैसा आपको ज़रा तेज़ लगता है, किसी को लाइट लगता है। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब डाल देंगे दही। अच्छा, ये कश्मीरी मिर्ची से बहुत ज़्यादा मतलब लाल हो गया है। अच्छा कलर आता है, सालन का कलर अच्छा लगता है। अब हम इसे हल्की आंच पे अच्छी तरीके से भूनेंगे इसको। अब थोड़ा हल्की आंच पर रखेंगे, इसे अच्छा भूनने देंगे। इसका मसाले के साथ ही ज़रा भून जाए। अच्छा देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है इसमें। अब हम ये टाइम पे डालेंगे पानी। ये गिलास से हम डालेंगे इसमें 1.5 गिलास पानी। आपको ग्रेवी अगर गाढ़ी रखना है तो कम पानी डालिए, अगर पतला रखना है तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। अच्छा, हम पानी डाल के अभी
इसकी करेंगे 6 से 7 सीटी। इसकी हो गई है 7 सीटी। चलिए हम चेक करते हैं अभी। ये हो गई हमारी 7 सीटी। अब हम इसमें डालेंगे ये आलू को, और अब हम लेंगे इसकी और 2 सीटी। इसकी लेंगे हम 2 सीटी। 2 सीटी लेने के बाद कुकर को खोलना नहीं है, ज़रा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही खोलेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं इसकी 2 सीटी। चलिए ये हमारी हो गई 2 सीटी। अब हम करते हैं इसका डिश आउट। अच्छा, आप लोग को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिए, बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा बना हुआ है। अब इसमें हम डाल रहे हरी धनिया। इसमें थोड़ी हम ज़्यादा हरी धनिया डाल रहे, क्योंकि आलू और गोश्त में ना हरी धनिया बहुत अच्छी लगती है, और अभी सर्दियों का भी महीना है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए करते हैं डिश आउट। चलिए हमने कर लिए इसे डिश आउट। इसे आप चावल के साथ खाइए, रुमाली रोटी के साथ खाइए, या रोटी के साथ खाइए। हाँ, मगर ये तंदूरी रोटी जो मिलता है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ करिए आप लोग। चलिए फिर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।